आप अगर मणिपाल के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर रखे हो, किसी कंसल्टेंसी ने आपको बोला है, कमिटमेंट किया है कि आपका उसमें हम करा देंगे, हो जाएगा, कॉम्स में करा देंगे, हो जाएगा, तो आप गलत डायरेक्शंस में जा रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस इन नेपाल। और नेपाल में भी जो आपने थंबनेल पे देखा कि क्या स्कैम है नेपाल का, वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। वैसे आपने देखा होगा कि हमने एमबीबीएस इन नेपाल के लेकर के कई सारे वीडियो अपने चैनल पे कवर किए हैं। हमारी टीम भी इंडिविजुअली जो नेपाल के कैंपस होकर के आई थी, उसका भी इंडिविजुअल वीडियो कॉलेज वाइज हमने कवर किया है और सबके इंफ्रास्ट्रक्चर और सबका ओपीडी और पेशेंट का रेशियो वगैरह के बारे में हमने डिस्कशन किया है। उसके बावजूद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए माई करियर पाठशाला के नंबर पर संपर्क कर सकते हो और हम आपको आपके बजट के हिसाब से, या आपके बजट नहीं है तो हम आपको बताएंगे कि नेपाल के लिए आप कैसे अपना बजट फाइनलाइज कर सकते हो। और दूसरा, आप इंडिया और नेपाल सोच रहे हो तो आपके लिए क्या बेटर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है, होना चाहिए कि नेपाल के अंदर में एमबीबीएस एडमिशन लेने के लिए आपका बजट 50+ होना चाहिए अच्छे कॉलेजेस में। इससे कम अगर आप सोच रहे हो तो आप नेपाल का ऑप्शन नहीं रख सकते। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज के डेट में नेपाल के अंदर में कुछ प्रीमियम लेवल के कॉलेजेस हैं और नेपाल में जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो काउंसलिंग के बेसिस पे है। जैसे इंडिया में कॉलेज काउंसलिंग के बेसिस पे और बिहाफ पे आपको मिलता है स्कोर कार्ड पे, उसी तरीके से नेपाल के अंदर में भी आपके जो नीट के स्कोर कार्ड होंगे उसके बिहाफ पे ही कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। तो कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जैसे मणिपाल मेडिकल कॉलेज वगैरह, कॉम्स वगैरह, ये सब कॉलेजेज जनरली, काठमांडू मेडिकल कॉलेजेज, ये सब जनरली आपको बिलो 210 या 20 मार्क्स अगर हैं तो इस पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको यह कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल का जो कट ऑफ है वो इससे के 200 से प्लस का है। तो बिलो 200 मार्क्स पे 150, 170, 180 पे आप अगर मणिपाल के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर रखे हो, किसी कंसल्टेंसी ने आपको बोला है, कमिटमेंट किया है कि आपका उसमें हम करा देंगे, हो जाएगा, कॉम्स में करा देंगे, हो जाएगा, तो आप गलत डायरेक्शंस में जा रहे हो। आपने गलत लोगों के थ्रू अप्रोच किया, या तो उनको पता नहीं है या वो पता होने के बावजूद भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपके करियर के साथ उन पूरा का पूरा जो है वो गेम प्ले होने वाला है। मैं बताऊँ आपको कैसे, क्योंकि क्या है कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो 200 नीचे नहीं हो जिस कॉलेज का, तो उस कॉलेज में 150 पे एडमिशन्स का प्लान कर लेना और बुकिंग करना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। तो बीइंग ए पेरेंट्स ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको किसी ना किसी एक राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक करेक्ट मतलब कंसल्टेंट को पकड़ना होगा, कैच करना होगा और उसके थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस कराना होगा कि बाद में आपके बच्चे के एडमिशन्स में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अगर मैं सपोज करूँ कि मणिपाल है, मणिपाल में अगर मैंने बोला कि 180 में आपका मैं मणिपाल करा दूंगा और वहाँ पर बुकिंग अमाउंट मणिपाल के कॉलेजेस में अगर हमने 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा दिए और फिर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद जब भी आप वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाओगे, क्योंकि कॉलेज अलॉट काउंसलिंग से ही होनी है, तो आपसे ऊपर के बच्चे अगर 210, 50, 20 या 250 पे नीट स्कोर कार्ड पे मणिपाल अगर क्लोज हो गया तो 170 मार्क्स पे 20 लाख रुपीज़ भी अगर आपने जमा करा रखा होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल होंगे और वो पैसे 1.5, 2, 4 महीने, 5 महीने पे रिफंड आएंगे। एक या दूसरा, नहीं तो उस टाइम में जो भी लोअर लेवल का कॉलेज होगा, क्योंकि अच्छे कॉलेज तो लगभग खत्म हो चुके होंगे, उस कॉलेज में वो जो कंसल्टेंट है वो आपको कहेगा कि अब आपका एडमिशन इसमें करा देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि कट ऑफ जो है नीचे आया नहीं है, तो आपको 3rd ग्रेड कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और वो भी हाई रेंज में। मतलब वो कॉलेज जो 40 लाख 42 लाख रुपए के पैकेज पे कहीं मिल रही थी, वही कॉलेज आपको 55 से 60 लाख के बजट पे मतलब कि लेना पड़ जाएगा, क्योंकि आपके बच्चे का करियर का सवाल होगा और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ होगा। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है प्रोसीजर को, प्रोसेस को। आपको अपने जिद पे नहीं और अपने मन में जो इच्छा है कि नहीं मेरा बेटा जो है 170 मार्क्स है तो मणिपाल में ही पढ़ ले, कॉम्स में ही पढ़ ले, आपको समझ में आना चाहिए कि उसके मार्क्स के हिसाब से नेपाल के अंदर में कौन सा बेस्ट कॉलेज है जो उसको फिट कर सकता है और काउंसलिंग में उसको वो कॉलेज अलॉट हो ही सकता है। जैसे इंडिया में यूपी का एग्जाम्पल ले लूँ कि जैसे श्री राम मूर्ति स्मारक है, यहाँ पर नीट का कट ऑफ 490+, लेकिन मैं किसी को बोलूँ कि मैं आपका एडमिशन काउंसलिंग आप मेरे से करा लीजिए और मैं 250 पे आपको श्री राम मूर्ति स्मारक दिला दूंगा और आपकी काउंसलिंग उठा लूँ,
तो इसका मतलब कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ ना आपको। 250 में पिछले 10 सालों में भी कभी श्री राम मूर्ति स्मारक नहीं मिला। मतलब 10 साल तो नीट को हुए नहीं, लेकिन जितने भी 6-7 साल उसमें 250 पे नहीं मिला। वो 490 480 प्लस का ही कट ऑफ है। उसी तरीके से जब आप नेपाल के अंदर में भी एप्लीकेशन सप्लाई करते हैं तो हर कॉलेज का एक नीट का स्कोर कार्ड का कट ऑफ है, और उस कट ऑफ में जब आप आ रहे हैं उसको ना, नीट जब आपके पास है तभी उस कॉलेज के लिए हम आपकी बुकिंग कराते हैं कि आपको काउंसलिंग में परेशान ना होना चाहिए, और 100% श्योर आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाए और आपको बाद में कैंसिल करके कहीं एडजस्ट करने वाला सिस्टम आपके पास नहीं है। तो आपको अगर कोई भी कम मार्क्स पे प्रीमियम लेवल के कॉलेज का कमिटमेंट कर रहा है तो या तो वो जानता नहीं है, वो इस बिजनेस में नया है, वो नेपाल में नया है, या फिर वो जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है कि एक बार पैसा देके किसी कॉलेज में फंस जाएगा तो लास्ट में कहीं ना कहीं लेकर के सेटल करेगा। तो हो सकता है कि वो अपने फायदे के लिए, क्योंकि जिस कॉलेज में वो डलवा रहा है हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो, लेकिन बाद में जहाँ एडजस्टमेंट हो रहा वहाँ मोटा माल कमाने के चक्कर में वो आपके बच्चे के करियर के साथ खेल जाएगा। इसीलिए बार बार कहता हूँ, नो मैटर वेयर एवर यू आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, राइट प्लेटफॉर्म फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। माई करियर पाठशाला का अगर आप वीडियो देखते हैं, चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नीचे दिए गए नंबर पे जो भी कंट्रीज हम लोग आज के डेट में प्रमोट कर रहे हैं, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, इस 4 कंट्रीज के अंदर में कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएगा वो कंप्लेन नहीं कर सकता है कि उसको राइट यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिली, या वो किसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या एडमिशन प्रोसीजर को लेकर के, 0 कंप्लेंट्स है माई करियर पाठशाला की। तो फ्रेंड्स बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि लाइक के बटन दबाने से क्या होता है ना, एक एनर्जी आती है कि आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आप तलाश कर रहे हो, जिसके लिए आप यूट्यूब पे आए हो, वही इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो एक लाइक का बटन तो जरूर आपको प्रेस करना चाहिए, इससे हमें कहीं ना कहीं वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है। So till then, keep liking, keep subscribing. Thank you so much.